गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके बायोटिच में। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक चैप्टर से लिया गया है। आप जानते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिक जनक का खोज किया था। आखिर किस तरह से मेंडल ने आनुवांशिक जनक का खोज किया था उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जानिए कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक जो खोज किया था, उन्होंने उस मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिक या जेनेटिक रिसर्च में मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि मटर एक ऐसे पौधे हैं जो हर एक वार्षिक पौधे हैं और इसमें कई गुण पाए जाते हैं। गुण कहने मतलब हुआ, कुछ मटर के पौधे लंबे होते हैं तो कुछ बौने होते हैं, कुछ जो है पीले सफ़ेद फूल वाले होते हैं तो कुछ जो है बैगनी फूल वाले होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि यह द्विलिंगी पौधा भी है तो इसे आसानी से जो है मेंडल ने आनुवांशिक खोजों को स्पष्ट कर दिया है। तो मेंडल ने जो अपना पहला जो खोज किया था उसमें बताया गया था, जिसको बोलते हैं उनके खोजों को मोनोस हाइब्रिड क्रॉस, जिसको कहा गया है एक संकर क्रॉस। तो मेंडल के एक संकर क्रॉस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है मेरे साथ साथ पेपर पेन लेके स्पष्ट से नोट करते जाइएगा, ताकि किसी तरह की समस्या हो तो आपको हल हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेंडल का जो एक संकर क्रॉस था वह किस तरह से मेंडल ने जेनेटिक के बारे में बताया था और किस तरह से मटर का जो रिसर्च किए थे। सबसे पहले देखते हैं कि जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण किया जाता है तो उसे एक संकर कहते हैं। मतलब दो पौधे के बीच, मतलब एक पौधा जो है मेंडल ने बड़े पौधे लिए थे अर्थात लंबे पौधे लिए थे और एक बौने पौधे लिए थे। दो अलग पौधे के बीच एक लक्षण को मान के उन्होंने आपस में दोनों को क्रॉस कराया या आपस में दोनों को प्रजनन कराया, तो उनसे जो उत्पन्न हुए वह प्रक्रिया ही एक संकर कहलाता है। इसलिए स्पष्ट लिख दिया, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने एक संकर क्रॉस के लिए मटर के पौधे का चयन किया। अभी बताया था आपको लोगों कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे। अक्सर एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। तो मटर के पौधे को चयन किया था, और क्योंकि मटर की दो ऐसी उपजातियां को चुनी जिसमें एक लंबा पौधा था। देखिए, मेंडल ने जो मटर के पौधे पर चयन किया और एक लंबा मटर का पौधा लिया, दूसरा जो है बौना मटर का पौधा लिया। ठीक है, आगे देखिए, लंबे पौधे में बौने पौधे को आपस में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी के पौधे लंबे हुए परंतु उनमें बौनों के गुण मौजूद थे। मतलब अर्थात हुआ कि मेंडल ने अपने मटर के आनुवांशिक खोजों में मटर के पौधे का चयन किया जिसमें से एक लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। आइए देखिए, हम उसको बताते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिक में एक लंबे पौधे का चयन किया। लंबे पौधे को जो है बड़ी टी के द्वारा दर्शाया गया और दूसरे जो बौने पौधे हैं उसको स्मॉल टी के दर्शाया गया। ठीक है, अब दोनों का हम लोग पहले क्या करेंगे, युग्मक है, क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में क्या होता है, युग्मक भाग लेते हैं। तो इसमें युग्मक निकल के जो आया बड़ी टी आया, इसका युग्मक निकल के आया स्मॉल टी आया। अब दोनों को आपस में क्रॉस कराया। ठीक है, मतलब दोनों को आपस में प्रजनन कराया गया। तो यह पौधा देखिए लंबे हुए, पौधा कैसा हुए, तो पौधा लंबे हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। और यह जो पौधा लंबे प्राप्त हुए इसको F1 पीढ़ी नाम दिया गया। मेंडल ने इसको क्या दिया, F1 पीढ़ी। और ये जो पौधे हुए दोनों क्या हुए, जनक हुए। मतलब इन जनकों से एक सहायता से, एक लंबे एक बौने जनकों की सहायता से लंबे मटर के पौधे तैयार हुए। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया था कि जो एक लंबे पौधे लिए एक बौने पौधे लिए, दोनों को आपस में प्रजनन कराया गया। तो पौधा जो उत्पन्न हुए उनसे, ठीक है, तो वह पौधा क्या हुए, लंबे पौधे हुए। फिर मेंडल ने क्या किया, अब इन्हीं F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे को जब आपस में, फिर मेंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे को जब आपस में क्रॉस कराया तो पाया कि F2 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे का समलक्षणीय अनुपात 3:1 था तथा इस प्रकार के अनुपात को एक संकर अनुपात भी कहते हैं। अर्थात कहा गया जैसे F1 पीढ़ी में यह पौधा हुआ तो इन्हीं पीढ़ी के दो पौधे, एक पीढ़ी देखो F1 पीढ़ी पौधा ये प्राप्त हुआ था, तो ही F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी दोनों पौधे को आपस में क्रॉस किया। तो इसका युग्मक यदि अलग करेंगे तो इसका युग्मक पहले क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा और ET दोनों युग्मक होंगे, क्योंकि जब ये संतान की उत्पत्ति में क्या होता है, आधे गुण पिता से आधे गुण से मां से आते हैं, दोनों का गुण क्या अलग हो जाएंगे। अब इन पौधों को आपस में क्रॉस किया। यह पौधा कौन सा है, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का पौधा है।
ये दोनों जो पौधा है क्या है, ये F1 पीढ़ी के पौधा है। और इन्हीं जो F1 पीढ़ी के पौधे को जब आपस में कराया तो पौधा क्या हुआ, देखिए एक TT प्राप्त हुआ। फिर इन पौधों को इन पौधों से क्रॉस कराया तो एक TE प्राप्त हुए। फिर इसको इसके क्रॉस कराया गया तो यह पौधा जो है ET प्राप्त हुए। अब यह पौधा जो प्राप्त हुए यह T हुआ। अब देखिए यह पौधा कैसे हुए, लंबे। लंबे कैसे, मतलब कह सकते हैं इसको शुद्ध लंबे। और यह जो पौधा प्राप्त हुए ये कैसे हुए, तो शुद्ध बौने, शुद्ध बौने। और ये दोनों पौधा हैं क्या, लंबे हैं, लंबे हैं। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बौने के गुण मौजूद। जैसे बताया गया F1 पीढ़ी में क्या पौधे लंबे हुए लेकिन बौने के गुण भी मौजूद है। उसी तरह से एक शुद्ध लंबे एक बौने होने पर तो इसका समलक्षणीय अनुपात, समलक्षणीय अनुपात होता है फिनोटाइप जिसको बोलते हैं। फिनोटाइप कहने का मतलब हुआ कि जीवों में वैसा लक्षण जिसे बाहर से देख के स्पष्ट किया जाता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो इसका मतलब बाहर से देख रहे हैं कि 1 2 3 ये तीनों पौधा क्या है, लंबे हैं लेकिन एक छोटे हैं। लेकिन इन दोनों में क्या है, बाहर से दिखाई दे रहा पौधा लंबे, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप हो गया इसका कितना, 4 पौधा बने जिसमें 3 पौधा लंबे 1 पौधा बौने, तो 3:1। और जो इसका अंदरूनी गुण कहते हैं इसको दूसरा बोलते हैं इसको जीनोटाइप। मतलब जीन के गुणों के कारण जो परिवर्तन होते हैं, जो अंदरूनी गुण होते हैं, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप कितना हुआ, 1 शुद्ध लंबे हुए तो जीनोटाइप देखते हैं शुद्ध लंबे, और 2 क्या है, मिश्रित लंबे, मतलब इसमें बौने का गुण है तो इसको कह सकते हैं 2:, ठीक है। 1 शुद्ध बौने तो 1:2:1, तो इसका जीनोटाइप हो गया 1:2:1। इसका फिनोटाइप बोलते हैं जिसको समलक्षणीय अनुपात। तो मेंडल ने जब F1 पीढ़ी को जब आपस में कराया तो इस चारों पौधे जो हो गए यह क्या हो गया, F2 पीढ़ी का। तो जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के 2 पौधे को आपस में जब प्रजनन कराया तो F2 पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त हुए। 4 पौधे देख रहे हैं जिसमें से 1 शुद्ध लंबे, 1 शुद्ध बौने और 2 मिश्रित बौने हुए, 2 मिश्रित लंबे प्राप्त हुए। तो इस तरह से मेंडल ने देखा कि यहाँ पे पहले जब संकरण कराया गया था तो पौधा तो लंबा हो रहा है लेकिन उसमें बौनों का गुण मौजूद है। लेकिन अगली पीढ़ी में जब जा रहे हैं तो पौधा क्या हो रहा है, लंबाई वाला गुण अलग हो रहे हैं, बौने वाला गुण अलग हो रहा है, कुछ मिश्रित हो रहा है। फिर यदि अगली पीढ़ी में जाएंगे तो इसमें जो लंबाई और बौने वाला है यह क्या अलग हो रहा है। मतलब हर एक अगली पीढ़ी में जब जा रहे हैं तो प्रभावी गुण मतलब जो है बौने लंबे जो है प्रभावी गुण माना गया। लंबे जो है प्रभावी गुण है किस पर, बौने पर। तो लंबाई को प्रभावी गुण माना गया किस पर, बौने पर। तो जो लंबा पौधा हो रहा है उसमें बौने गुण मौजूद हैं लेकिन वह छुप जा रहा है। इसलिए देखा गया है कि जो प्रभावी गुण है यदि अगली पीढ़ी में उसका संकरण कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, और प्रभावी गुण भी बाहर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रभावी गुण था तो वह प्रभावी गुण बाहर आ गया, शुद्ध बौने हो गए और शुद्ध लंबे अलग हो गए, फिर कुछ मिश्र हो गया। फिर अगली पीढ़ी में जब संकरण किया जाए तो उसका भी कुछ गुण हुआ। इसलिए मेंडल के मोनोसंकर क्रॉस को पृथक्करण का नियम भी कहा गया है। पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। मतलब मेंडल के एक संकर जो क्रॉस हैं उसको पृथक्करण का नियम कहा गया है। क्यों कहा गया, आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि जब भी कोई पौधा उत्पन्न होते हैं तो पहले लंबे होते हैं लेकिन अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, बौने वाला भी पौधे क्या है अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और स्पष्ट कर दिया कि जेनेटिक किस तरह से स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप इसका हो गया 3:1। फिर यदि F2 पीढ़ी को जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो F3 पीढ़ी में जो पौधा होगा वह 16 पौधा होंगे, क्योंकि 4 पौधा चाहे तो 16 पौधा होंगे, ठीक है। और जब 16 पौधा होंगे तो उसका अनुपात और अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यह F1 पीढ़ी को मेंडल के द्वारा जो प्राप्त हुआ 4 पौधे हुए, उसमें से 4 पौधे जिसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।